ज़्यादा होती है, यहाँ भी प्रताड़ना के कई मामले उठते रहे। आप तो क्या चाहते हैं, सरकार में क्या सीन है अभी? देखिए, आज बिहार और झारखंड का विषय नहीं है। जिस तरह से विरोधी दल का नेता और यूपीए के बड़ा नेता राहुल गांधी जी भारत के धरती पर होते हैं तो गरीब की बात करते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी जी जब भारत के बाहर विदेश के धरतियों पे होते हैं तो रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करते हैं। यह भारत के विभिन्न राज्यों के दलित और महादलित अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को फूट डालो और राज करो का नीति अब देश में चलने वाला नहीं है। उन्हीं के दल के नेता चाचा नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ज़माने में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी रहे हो, या देश के तमाम नेता को जिस तरह से कांग्रेस के ज़माने में एक एक करके प्रताड़ना करने का काम किया, अब उसी ढर्रे पर राहुल गांधी जी देश के दलितों को बांट करके शासन में आने का प्रयास कर रहे हैं। अब शायद देश के दलित और महादलित आदिवासी भाई को अब बांट नहीं सकते हैं, जिसको लेकर के आज झारखंड में ही नहीं पूरे देश के मुख्यालयों पे महामहिम राज्यपाल महोदय के सामने एक दिवसीय लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में आस्था विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये एक चेतावनी है, संदेश है कि राहुल गांधी जी अब आपका देश में मनमानी चलने वाला नहीं है, जिसका पुरजोर देश के और अन्य विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति जनजाति के भाई बहन हम इकट्ठा हैं, इकट्ठा थे और इकट्ठा रहेंगे। ये देश के कमजोर वर्ग के लोगों को ये मालूम हो चुका है कि आपके पूर्ववर्ती सरकार में असुरक्षित हम होते थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान भी सुरक्षित है, रिजर्वेशन भी सुरक्षित है। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई साहब ने अनेकों बार कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए राहुल गांधी जी न रिजर्वेशन को खत्म कर सकते हैं, न संविधान पे उंगली उठा सकते हैं। ये संविधान के प्रदत्त अधिकार जो अनुसूचित जाति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है, वह अधिकार को, प्रदत्त अधिकार को, सम्मत अधिकार को ये भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को मुहैया कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी सफल तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसके लिए देश के और प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रोष व्यक्त करते हुए राहुल गांधी जी से मांग किया जाता है कि आपको अपने जो बयान था उस बयान के लिए आम जनता से, अनुसूचित जाति जनजाति भाई बहनों से आप माफ़ी मांगें। मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर शासन में वही लोग हैं, राहुल गांधी जी की कांग्रेस है, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या स्थिति है? मैंने पहले भी कहा, जहाँ जहाँ यूपीए की सरकार अभी है, पूर्व में यूपीए की सरकार रही है, इनके शासनकाल में रिजर्वेशन को, आरक्षण को, संविधान को उंगली दिखाया जाता है, डराया और धमकाया जाता है। वही हाल तो झारखंड में भी है। अभी हमारे एक वक्ता बता रहे थे कि जिस तरह से महागठबंधन की यहाँ सरकार, यूपीए की सरकार चल रही है, यूपीए की सरकार में जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजातियों को हाशिए पर रख करके पूंजीपतियों को काम किया जा रहा है, जब अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है, थाने में जाने पर उनके शासन प्रशासन के लोग नहीं सुनते हैं, तो लोकतंत्र में, संविधान में ये अधिकार है अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों को कि महामहिम राज्यपाल के सामने आप लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग को रख सकते हैं, और अपनी मांग को रख ही नहीं सकते हैं, आपके माध्यम से मांग को मनवाया जा सकता है।